नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और इस समय आप देख रहे हैं भारत के भूगोल की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसे हम कह रहे हैं सिलेक्शन वाली श्रृंखला। अगर आप हमारे वीडियो के साथ लगातार भूगोल को पढ़ रहे हैं तो मैं वायदा करता हूं कि भूगोल का एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, चाहे पेपर कहीं का भी क्यों ना हो। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लगातार बच्चे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और बेटा लगातार शेयर भी कर रहे हैं और हमारी वीडियो को वॉच भी कर अपनी जानकारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही बेटा कुछ बच्चों ने हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन कमेंट किए हैं, मैं उनका नाम बोलना चाहूँगा। अगर आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं वीडियो में तो हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। तो बेटा सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र यादव जी का, एनसीसी हैं प्रमोद भोले जी, एएस यादव जी हैं, राणा राजपूत हैं, सुमन यादव जी हैं, खुशबू जी हैं, पंकज यादव जी हैं, विकास कश्यप जी हैं, तस्लीम अली जी हैं, आदित्य कुमार जी हैं, तरुण गौतम जी हैं, विकास जी हैं, अभिजीत सिंह जी हैं, सतीश राणा जी हैं, रीना कुमारी जी हैं, मीनाक्षी सिंह जी हैं, प्रियांश जी हैं, मनीष यादव जी हैं, सैनी किंग हैं बेटा, आर्यन गौर हैं, अभिषेक शर्मा जी हैं, अतुल कुमार जी हैं और बेटा भूपेंद्र सिंह हैं। इन बच्चों ने हमारी वीडियो पर कमेंट किया है। दरअसल अगर आप भी कमेंट कर रहे हैं तो बेटा आपको भी जो कमेंट है वो शुरुआती घंटों में करना पड़ेगा, क्योंकि हम वीडियो को बेटा रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से आप हमारी वीडियो पर, क्योंकि हमारी वीडियो 5:30 बजे तक अपलोड हो जाती है शाम को, आप सुबह 7 बजे तक हमारी वीडियो पर कमेंट कर दिया करें, हम आपका नाम वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो अब तक पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेटा भारत का भौतिक परिचय। भारत का भौतिक परिचय। देखिए, भारत का भौतिक परिचय यानी कि भूगोल का हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया है। और भारत के भौतिक परिचय में आप लोग जानते हैं कि कल हमने ये बताया था आपको कि भारत को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 पर हमने रखा था उत्तर भारत का विशाल मैदान जो 43% भाग पर है लगभग। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार और चौथे नंबर पर था बेटा तटवर्ती क्षेत्र एवं द्वीप समूह। कल वाली क्लास में आपने ये भी देखा कि हिमालय पर्वत कैसे बना। उसके बाद आपने ट्रांस हिमालय की भी एक वीडियो आपके लिए आ चुकी है। तो अब तक हम हिमालय के जो 4 पार्ट बांटे थे, कितने पार्ट बेटा? 4। एक का नाम था ट्रांस हिमालय, एक का नाम था बेटा महान हिमालय, और एक का नाम था बेटा लघु हिमालय, और एक था बेटा शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से बेटा हमने हिमालय को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग में से हम ट्रांस हिमालय बेटा पढ़ चुके हैं। और ट्रांस हिमालय की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। साथ ही मैंने कल आपको बताया था कि काराकोरम का पाकिस्तान में नाम चागोरी या शाहगोरी है। आज हम हिमालय के दूसरे पार्ट, जिसे हम कहते हैं बेटा महान हिमालय, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सीधा चलते हैं बेटा महान हिमालय की ओर और बेटा जानते हैं अब हम इसके बारे में। महान हिमालय क्या है, ये सब चीजें बेटा अब हम देखते हैं। तो बेटा यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेक्शन है इसका नाम है बेटा ट्रांस हिमालय। इस वाले का नाम बेटा क्या है? तो मैंने आपको बताया था महान हिमालय। और इसका नाम क्या है बेटा? तो लघु हिमालय। और इसका नाम क्या है बेटा? तो शिवालिक हिमालय। इस तरीके से बेटा आपने हिमालय के 4 नाम जाने, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय की बात करूं मैं तो महान हिमालय जो मुख्यतः देखा जाए तो बेटा यहां से यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से और बेटा सिंधु नदी के मध्य तक फैला हुआ है। महान हिमालय अलग होता है बेटा किससे? ट्रांस हिमालय से। और बेटा यहां पर क्या है? लघु हिमालय है। तो बेटा लघु हिमालय से भी महान हिमालय क्या है बेटा? अलग हो रहा है। और जब इन दोनों से अलग हो रहा है तो कोई तो एक ऐसी जगह होगी जो इन दोनों को अलग करती होगी।
कल मैंने आपको उसमें से एक नाम बताया भी था। वो नाम था बेटा, जिसका नाम था बेटा इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन महान हिमालय को किससे अलग करता है बेटा? तो ट्रांस हिमालय से अलग करता है। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करूं बेटा तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है बेटा वो महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो बेटा आप ये बताएंगे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को किससे अलग करता है? तो बेटा आपके दिमाग में आना चाहिए कि महान हिमालय को बेटा ये लघु हिमालय से अलग करता है। अब तक आप देख रहे थे कि हिमालय के 4 पार्ट हैं, एक का नाम ट्रांस, एक का नाम महान, एक का नाम बेटा लघु और एक का नाम शिवालिक। लेकिन आज हमें पढ़ना किसके बारे में है? तो बेटा आज हमें केवल जानना है महान हिमालय के बारे में, यानी कि महान हिमालय के बारे में। आज हम केवल महान हिमालय के बारे में समझेंगे, जैसे कल हमने ट्रांस हिमालय के बारे में समझा था, जिसे हमने पार हिमालय भी कहा था। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं महान हिमालय की, तो महान हिमालय के अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि दक्षिण में क्या है, तो लघु हिमालय है, और बेटा उत्तर में क्या है, तो ट्रांस हिमालय है। और महान हिमालय बेटा बहुत ऊंचा है। कैसा है बेटा? ऊंचा है। और आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा में है, तो इस वजह से इसे बृहद हिमालय भी कहा जाता है। तो बेटा अगर आपसे यह पूछा जाए कि महान हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो आप बेटा बताएंगे कि इसका नाम बृहद हिमालय है। क्या है बेटा? बृहद हिमालय है। इसके अलावा बेटा अगर आपसे यह पूछा जाए कि महान हिमालय क्या बर्फ से ढका रहता है, तो हां, महान हिमालय साल भर बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। कितनी ऊंचाई है? तो इसकी बेटा औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितनी है बेटा? 6100 मीटर है, जिसके कारण महान हिमालय साल भर बर्फ से ढका रहता है, और इस कारण से इसे बेटा हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हिमाद्री। तो अब तक हम इस बात पर पहुंचे कि महान हिमालय को बृहद हिमालय और बेटा हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और अब एक और नाम पर चलते हैं। अभी आपको जैसे यानी कि यहां पर देखें तो बेटा महान हिमालय किसके मध्य है? ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। इसी वजह से महान हिमालय को हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आंतरिक हिमालय। तो बेटा अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए कि हिमालय का कौन सा भाग आंतरिक हिमालय के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे बेटा महान हिमालय का भाग आंतरिक हिमालय के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें अभी तक बता रहा हूं वो आप सब समझ रहे होंगे। कि रिकॉल कीजिए फटाफट से, महान हिमालय किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो दिमाग में क्या आ रहा है बेटा? एक तो ट्रांस और बेटा एक लघु हिमालय। महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय के क्या क्या नाम है? तो महान हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय और बेटा हमने आपको क्या बताया था? हिमाद्री हिमालय, या बेटा हिमानी हिमालय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? हिमानी हिमालय। अब अगर मान लो आपसे यह पूछा जाए पेपर में कि यह बताइए कि महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग क्या करता है, तो आपके दिमाग में आएगा इंडो सांगपो सचर जोन। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि लघु हिमालय से क्या अलग करता है, तो आप कहेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो हिमालय किन 2 पर्वतों के बीच में या किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, तो आप कह सकते हैं ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है महान हिमालय। इस वजह से इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। अब आपने ये जानना कि हिमालय पर्वत जो है बेटा महान हिमालय कितना ऊंचा है, तो आपने कहा 6100 मीटर ऊंचा है।
कितने मीटर? 6100। ये औसत ऊंचाई है। इसका मतलब है कि ये महान हिमालय का जो पार्ट है विश्व में सबसे ऊंचा पार्ट भी होगा, क्योंकि 6100 मीटर तो बेटा इसकी औसत ऊंचाई है। जब औसत ही 6100 है, 6000 मीटर से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या निकला कि कहीं तो ये 5000 मीटर होगा, तो कहीं बेटा 8000 मीटर से भी ज्यादा होगा, तभी तो औसत 6000 तक पहुंच पाएगा। तो बेटा अब हम इसी की बात करते हैं। महान हिमालय की बात करें तो बेटा महान हिमालय में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, अगर मैं यहां से आप देख पा रहे हैं तो बेटा इसको जरा देखिएगा, ध्यान से देखें। और बेटा मैं इसे और जूम कर रहा हूं जिससे आप इसे और अच्छे से देख पाएं। इस वाले पार्ट को आप और अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी है और ये बेटा बंगाल की खाड़ी के पास है। इसका मतलब यह है कि यहां पर बर्फ बहुत अधिक ऊंचाई पर मिलेगी। यहां पर बर्फ तो मिलेगी लेकिन अधिक ऊंचाई पर। क्यों? क्योंकि बेटा सागर के समीप है और यहां जलवायु में उतना अंतर नहीं है। लेकिन आप जब यहां पर देखेंगे तो पश्चिमी भाग में तो बेटा आप देखेंगे कि बर्फ कम ऊंचाई पर मिल जाएगी, क्योंकि सागर से दूरी अधिक है। तो बेटा आपको ये बात समझ में आई। अगर आपसे पूछा जाए कि महान हिमालय के कौन से पार्ट में बर्फ की ऊंचाई कम है, तो पश्चिमी हिमालय में। और ज्यादा कहां है, यानी किस स्थान पर ज्यादा ऊंचाई पर मिलेगी, तो पूर्वी हिमालय में। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास है, इस वजह से यहां की जलवायु बेटा अलग प्रकार की पाई जाती है। यहां पर बेटा अलग प्रकार की जलवायु है। तो ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी पहले। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो इस हिमालय में बेटा विश्व की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहां पर दो बड़ी चोटियों की। उन चोटियों में बेटा एक का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा चोटी को अगर आप देखें तो इस मैप को भी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बेटा मैं आपको बताऊं कि इस चोटी में आपको ये वाला हिस्सा भारत के सिक्किम का दिखाई दे रहा होगा। तो ये चोटी कहां पर है? सिक्किम है, लेकिन नेपाल और सिक्किम के बीच में है। ये ध्यान रखना है कि कंचनजंगा पर अगर चढ़ना हो तो नेपाल की तरफ से भी जाया जा सकता है, लेकिन है कहां पर? तो बेटा ये चोटी भारत के सिक्किम राज्य में है। तो बेटा ये बताएं कि कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में है, तो आप कहेंगे कि ये सिक्किम राज्य में है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किन दो देशों के मध्य है, तो आप कहेंगे कि ये चोटी भारत और नेपाल के मध्य है। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा की ऊंचाई बेटा 8598 मीटर है, यानी कि 8598 मीटर ऊंचाई है बेटा किसकी? कंचनजंगा की। और बेटा ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि कल ही हमने बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन यहां पर भी प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं। जैसे पहला, अगर आपसे यह पूछा जाए कि विवाद रहित भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी जिस पर कोई विवाद है ही नहीं, यानी जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम नहीं करता है, वही चोट्टा देश। तो बेटा विवाद रहित की जब बात आई तो विवाद रहित भारत की सबसे ऊंची चोटी है बेटा कंचनजंगा। और जब आपसे यह पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बेटा आप लगाएंगे K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान रखना, जब तक विवाद रहित शब्द नहीं आएगा तब तक आपको किसी भी कीमत पर कंचनजंगा को टिक नहीं करना है। अगर यह आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और दोनों विकल्प में मौजूद हैं, तब भी आपका विकल्प होगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन, तब कंचनजंगा आपका विकल्प नहीं होगा।
तब कंचनजंगा आपका विकल्प नहीं होगा, आप खूब समझ लें। क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है और कुछ गद्दारों ने इस पर कब्जा कर लिया है, यानी कि पाकिस्तान ने। इस वजह से इससे कुछ लोग आपको बता देते होंगे कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि वो हमारे देश का भाग है और हमें हर कीमत पर वापस लेकर आना है। अगला बेटा हम आते हैं, देखिए बेटा यहां पर आपने देखा कि कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा बेटा अगर मैं बात करूं तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है बेटा माउंट एवरेस्ट। तो बेटा अगर आपसे यह पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है बेटा, माउंट एवरेस्ट। अब ये वाली चोटी माउंट एवरेस्ट वाली करें तो बेटा यही तो है, ये वाली। और इधर क्या है बेटा, इधर बेटा तिब्बत है और इधर क्या बेटा, नेपाल है। तो बेटा नेपाल और तिब्बत की सीमा पर कौन सी चोटी है, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन है कहां पर, नेपाल में है। किस देश में है, नेपाल में है। मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि माउंट एवरेस्ट चोटी कहां पर है, नेपाल में है। अब नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी को बेटा सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सागर माथा। तो बेटा बताइए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी को किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा आप कहेंगे कि इसे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं बेटा, कहां पर, नेपाल में। जबकि इसे तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चोमोलुंगमा कहते हैं। और बेटा कहां कहते हैं, तो इसे तिब्बत में कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम बताइए, तो आपके दिमाग में आएगा सागर माथा और कौन सा बेटा, चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा चोटी कहां पर है, तो बेटा ये चोटी नेपाल में है। क्या माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के मध्य स्थित, तो हां स्थित है, क्योंकि यह सवाल एक बार पेट में आ चुका है। तो एक एक चीज बारीकी से हम समझ रहे हैं कि कहीं का भी प्रश्न हो छूटे नहीं, और वायदा करता हूं कि छूटेगा नहीं। अगर सही से पढ़ रहे हैं और मैपिंग कर रहे हैं तो बेटा आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। बस आप मन लगाकर हमारे साथ पढ़ते रहिए। और अगर इसके बेहतरीन नोट्स और इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग सेंटर आइए और बेटा यहां पर आकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम बच्चों के लिए खुद सामने ही बैठकर मैप को भरवाते हैं, जिससे बच्चा आसानी से समझ सके कि मैपिंग कैसे करनी है। क्योंकि मैपिंग के बिना ज्योग्राफी को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो हम बेटा यहीं पर बैठकर आपको मैपिंग भी करवाते हैं। इस वजह से आप आइए, हमारे संस्थान के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को नई दिशा और नई गति दीजिए। अब देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करें तो सागर माथा और बेटा चोमोलुंगमा और बेटा इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर बेटा इसकी ऊंचाई है। और ये बेटा विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो 6100 मीटर ऊंचा है बेटा। कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत, औसत महान हिमालय वाला पार्ट। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट, इसे नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा। कितनी ऊंचाई है, बोले 8,848.86 मीटर। देखिए पॉइंट तक में बताया है मैंने, 8-6 मीटर। साथ ही बेटा अब हम इसके कुछ और पर्वत श्रृंखलाओं को जानते हैं। महान हिमालय में आप देखते हैं कि यहां पर एक पर्वत है नामचा बारवा। कौन सा पर्वत बेटा, नामचा बारवा। उसके बाद कौन सा है बेटा, कंचनजंगा। कंचनजंगा की कितनी ऊंचाई है, तो आप देख रहे हैं कि 8,598 मीटर है। कितनी है बेटा, 8,598 मीटर है। और बेटा ये हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट, दूसरे पर K2 गॉडविन ऑस्टिन और तीसरे पर बेटा कंचनजंगा। अगर मैं बात करूं बेटा
चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कह सकते हैं बेटा चौथी सबसे ऊंची चोटी बेटा यहाँ की धौलागिरी है। कौन सी है बेटा? धौलागिरी है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि धौलागिरी चोटी बेटा ये बनी हुई है, तो ये यहाँ की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। पहले पर माउंट एवरेस्ट, दूसरे पर K2, तीसरे पर कंचनजंगा, चौथे पर बेटा धौलागिरी और पांचवें पर आप कह सकते हैं बेटा नंगा पर्वत, जो यहां पर है बेटा 8126 मीटर। तो हिमालय की 5 सबसे ऊंची चोटियां बताइए। तो बेटा हिमालय की क्या अब आप 5 सबसे ऊंची चोटी नहीं बता पाएंगे? तो मेरे साथ बेटा बताइए, सबसे पहले कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और बेटा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है बेटा? 8848 मीटर। दूसरा बेटा K2, K2 की कितनी है बेटा? 8611 मीटर, 8611 मीटर। और बेटा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन मेन चीज हिमालय में तो है लेकिन ट्रांस हिमालय में है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा कितनी है? तो 8598 मीटर। उसके बाद बेटा कौन सी है? तो बोले धौलागिरी। धौलागिरी कितनी ऊंचाई है? तो 8481 मीटर। उसके बाद बेटा कौन सा है? तो मैंने कहा था बेटा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ पर बेटा? जम्मू कश्मीर में, यानी कि POK में ही है, 8126 मीटर। तो बेटा हिमालय की 5 सबसे ऊंची चोटियां भी हमने इसी क्रम में देखी। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप अभी तक बेटा समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें और कौन कौन से पर्वत हैं, तो बेटा हम इधर से चलते हैं। आप सबसे पहले मेरे साथ ही बोलेंगे क्रम से, जिससे हमें ध्यान रहे। और हाँ, मैपिंग जरूर करनी है, कॉपी में भरना जरूर है मैप में। सबसे पहले नामचा बारवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, फिर बेटा मकालू, उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, फिर कामेट और नंगा पर्वत। नंदा देवी और कामेट कहां पर है बेटा? उत्तराखंड में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और बेटा ये चोटियां सब कहां पर हैं? तो बेटा ये कह सकते हैं कि ये चोटियां नेपाल में हैं। कहां पर है बेटा? नेपाल में हैं। तो अब ये बताइए कि महान हिमालय में किसी के लिए कोई दिक्कत हो तो वो बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकता है। साथ ही अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर की मुख्य ब्रांच चंदोसी में आप आ सकते हैं। यहां पर आप सीधे आकर हमसे मिल सकते हैं। और अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो बेटा आप बेझिझक पूछ सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप कि कौन सा ऐसा तत्व है ज्योग्राफी का जो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही बेटा मैं बता दूं आपके लिए बेटा, अगर आप हमारे साथ टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर यानी कोचिंग सेंटर के नंबर 97 587 71 971 पर भी कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के साथ आप जुड़ जाएंगे। आप हमारे साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हम इसमें यह भी श्रृंखला को शुरुआत करेंगे कि आखिर कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारा दायित्व है कि हम आपको वैकेंसियों के बारे में भी बताएं। तो कल इस वीडियो के साथ साथ यानी कि हम यह भी जाना करेंगे कि कौन सी वैकेंसी है जो फिलहाल निकली हुई है और आप उसके एलिजिबल हैं या नहीं। तो ये सब चीजें बेटा हम कब से जानेंगे बेटा? कल से। महान हिमालय की कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत हमें बताएं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय हमारे 2 हो चुके हैं। कल हम जानेंगे लघु हिमालय के बारे में और कल ही कोशिश करेंगे कि हम शिवालिक हिमालय को भी निपटा दें। जो बनावट के आधार पर जब हम हिमालय को निपटा देंगे फिर हम बेटा पढ़ेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। और उसके बाद हम देखेंगे बेटा यहाँ की पर्वत श्रेणियां, क्योंकि हिमालय पर्वत अभी बहुत बड़ा है, इसके बारे में फिर हिमालय के हमें लाभ देखने हैं। और हिमालय पर्वत पूरा बेसिक से लेकर बेटा हमें अपर तक खत्म करना है। चाहे बेटा कुछ भी हो जाए, एक भी प्रश्न अगर हिमालय से आया तो बेटा हिमालय वाला भूल जाएगा लेकिन तुम ना भूलोगे, ये गारंटी है। तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात कल होगी 5:30 बजे। धन्यवाद दोस्तों।